भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। श्रमिक दिवस के मौके में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ कार्यालय में महासचिव गुरुचरण सिंह होरा एवं अन्य पदाधिकारियों ने बोरेबाजी खाई। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने गुलदस्ता देकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को जन्मदिन की बधाई। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वालों को पकड़ने में बस्तर पुलिस को मिली सफलता। जगदलपुर में महाराष्ट्र मंडल जगदलपुर के द्वारा महाराष्ट्र दिवस भव्य रूप से मनाया गया। जय जोहार। मैं तरनजीत सिंह होरा, प्रेसिडेंट छत्तीसगढ़ होटल व रेस्टोरेंट एसोसिएशन। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश और छत्तीसगढ़ संस्कृति के साथ साथ छत्तीसगढ़ के खान पान को भी प्राउड वाली फीलिंग लेकर के आए हैं। और अब से 1 मई को हम हर साल लेबर डे के साथ साथ बोरेबासी डे मनाएंगे। देखिए, बोरेबासी जैसा कि आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की बहुत पुरानी परंपरा से जुड़ा हुआ भोजन है और इसे बचे हुए चावल को रात भर भिगा के रख के अगले दिन सुबेरे नाश्ते में या दोपहर के खाने में कंज्यूम किया जाता है। तो आज जब हम देखते हैं, जब से मुख्यमंत्री जी ने ये अपील की है कि बोरेबासी डे मनाया जाए, तो लोग काफ़ी आगे बढ़ कर के आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ी लोग काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं अपनी इस संस्कृति को। तो मैं सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स और कैफ़े से अपील करता हूँ कि लंच में 1 मई को लंच में एक टाइम सारे स्टाफ का फूड जो हम बनाते हैं वो हम बोरेबासी सर्व करें उनके सम्मान में। और इवन हमारे मेन्यूज़ में इसको इनकॉर्पोरेट करें। उस दिन अगर कोई खाना चाहे तो ऑर्डर करके वो एक अपनी प्लेट इसे मंगा सकता है। गजब विटामिन भरे हवेगा छत्तीसगढ़ के बासीमा। अब खबरें विस्तार से। श्रमिक दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ कार्यालय में महासचिव गुरुचरण सिंह होरा, उपाध्यक्ष जीएस भामरा, चेस संघ के महासचिव विनोद राठी समेत अन्य पदाधिकारियों ने बोरेबासी खाई। इस मौके पर सबको श्रमिक दिवस की बधाई देते हुए गुरुचरण सिंह होरा ने बासी खाने के होने वाले फायदों के बारे में बताया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रमिकों के सम्मान के आयोजित कार्यक्रम में बोरेबासी खाकर सबको श्रमिक दिवस की बधाई दी। श्रमिक दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ कार्यालय में भी छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा, उपाध्याय जीएस भामरा, चेस संघ के महासचिव विनोद राठी समेत अन्य पदाधिकारियों ने बोरेबासी खाया। इस मौके पर गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि बोरेबासी छत्तीसगढ़ का मुख्य आहार है। इसका सेवन सबने किया। बोरेबासी खाने से विटामिन और अन्य पौष्टिक आहार मिलता है। इसका सेवन सबको करना चाहिए। वे इस मौके पर सबको श्रमिक दिवस की बधाई देते हैं। आज हम लोग सभी ओलंपिक संघ के साथी कार्यालय में उपस्थित होकर छत्तीसगढ़ का जो मुख्य आहार है बोरेबासी, आज श्रमिक दिवस है। सबसे पहले तो मैं श्रमिक दिवस पे सबको बधाई देता हूँ। और आज हमारे ओलंपिक कार्यालय में सब लोगों ने उपस्थित होकर बोरेबासी भात जो होता है उसको सबने ग्रहण किया और ये संदेश दिया कि इसके खाने से हमारी दिनचर्या में, शारीरिक चीज़ों में, विटामिन्स और सब चीज़ों में इसमें राहत मिलती है। तो श्रमिक दिवस के अवसर पर सबने बोरेबासी खाकर आज एक संकल्प लिया कि हम कम से कम इस दिशा में सारे लोग इसका नियमित रूप से सेवन तो ना करें, लेकिन जब भी इच्छा हो तो इसको खाते रहना चाहिए, जिससे हमारे स्वास्थ्य में काफ़ी वृद्धि होती है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के जन्मदिन पर शंकर नगर स्थित उनके सरकारी बंगले में भीड़ लगी रही। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने भी गुलदस्ता देकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को जन्मदिन की बधाई दी। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के जन्मदिन पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने गुलदस्ता देकर उन्हें बधाई दी। इस मौके पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि सबके लोकप्रिय विधायक का जन्मदिन है। उन्होंने भी उनके बंगले आकर बधाई दी है। बृजमोहन अग्रवाल हमेशा तरक्की की ओर अग्रसर रहें, ऐसी कामना करते हैं। जन जन के नेता और छत्तीसगढ़ के लाडले विधायक हमारे दक्षिण विधानसभा के माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के जन्म दिवस पे उनको बधाई देने यहाँ पे मैं उपस्थित हुआ।
उनके दीर्घायु जीवन की मैं कामना करता हूँ। ईश्वर उनको सुखी रखे और बहुत उन्नति उनको दे। और हमारी दिल से इच्छा है कि वो ये छत्तीसगढ़ के सर्वमान्य नेता हैं और सबको अपने साथ लेके चलते हैं और हमारा पत्रकार जगत भी उनके साथ है। मैं इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल साहू और नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मनोज वर्मा ने पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि वे उनके नेता को हर मुकाम में सफलता दें, इसकी कामना करते हैं। सबकी शुभकामनाएं स्वीकार करने के बाद पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इनका आभार जताया। छत्तीसगढ़ के जनप्रिय नेता, अपराजय नेता हमारे माननीय बृजमोहन अग्रवाल का जन्मदिन है और मैं इस जन्मदिन के अवसर पर उनको दीर्घायु होने की, शतायु होने की और जीवन में उत्तरोत्तर विकास और उन्नति हो और ऐसी प्रगति करते रहे और अपने जीवन में इस प्रकार जैसे करते आ रहे हैं, जनता की सेवा करते रहे, जन कल्याण का कार्य करते रहे, उसके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ आगे बढ़े, यही मैं कामना करता हूं और बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज हमारे दक्षिण विधानसभा के अजय योद्धा और 7 बार के विधायक पूर्व मंत्री हमारे सम्मानित बृजमोहन जी अग्रवाल जी का जन्मदिन है। हम सभी कामना करते हैं कि वो शतायु हो, दीर्घायु हो और निरंतर इस क्षेत्र में अग्रसर रहे और उनकी प्रतिष्ठा और मान बढ़ी रहे, ऐसे हम भगवान से मनोकामना करते हैं। उनको आज जन्मदिन की बधाई देते हैं। जनता का आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं का प्यार और परिवार का जो स्नेह है वो मुझे काम करने की प्रेरणा देता है और उसी के कारण लोग हजारों की संख्या में और अपने प्रेम के कारण यहाँ पर आकर मुझे शुभकामनाएं दे रहे हैं। मैं उनके सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। साइबर अपराध के मामले लगातार क्षेत्र में बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस द्वारा लगातार समय समय पर जन दर्शन कार्यक्रम सहित सोशल मीडिया माध्यम के द्वारा लोगों से सावधान रहने अवगत कराया जाता रहा है, परंतु फिर भी यह शातिर ठग चालबाज लोगों को अपने जाल में फांसी लेते हैं। ऐसी ही ठगी बस्तर ग्राम के 2 अलग अलग लोगों से की गई, जिसमें शातिर ठग बीएसएफ में नौकरी लगाने के नाम पर 1,80,000 से ज्यादा रकम की ठगी की। वही एक दूसरे अन्य मामले में एटीएम कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर 84,000 से ज्यादा की ठगी की गई। दोनों ही मामलों में दूसरे राज्यों से आरोपियों को गिरफ्तार कर बस्तर लाया गया, जहां न्यायिक रिमांड पर आरोपियों को जेल भेजा गया। बस्तर पुलिस के द्वारा साइबर फ्रॉड के मामलों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में बस्तर थाने में 2 विभिन्न मामले 43/22 एवं 63/21 में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। दोनों ही मामलों में आरोपियों के द्वारा बीएसएफ का अधिकारी बनकर नौकरी दिलाने के नाम पर तथा क्रेडिट कार्ड बंद होने के नाम पर ठगी की गई थी। ठगी की कुल राशि क्रमशः 1,80,000 रुपये तथा 80,000 रुपये रही। उक्त प्रकरण में प्रकाश कुमार पिता सरोज कुमार उम्र 21 वर्ष को मानेसर जिला गुरुग्राम हरियाणा से तथा दूसरे अपराध में अमन गौतम पिता महेश गौतम उम्र 22 वर्ष को इंदरपुरी जिला दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही आरोपियों को जगदलपुर लाया गया है। इनसे कुल 4 मोबाइल, 2 पासबुक एवं चेकबुक और कुछ आधार कार्ड प्राप्त हुए हैं, जिन्हें जब्त किया गया है। दोनों को ही माननीय न्यायालय के समक्ष बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में महाराष्ट्र मंडल जगदलपुर के द्वारा महाराष्ट्र दिवस भव्य रूप से मनाया गया। महाराष्ट्र महिला मंडल के अध्यक्ष अलका श्रोती ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि भारत देश स्वतंत्र होने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अलग अलग भाषा के अनुसार राष्ट्रों का गठन किया था। इसी क्रम में 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य का स्थापना किया गया था। सोमवार को महाराष्ट्र दिवस के उपलक्ष्य में नगर के स्थानीय लागू वाटिका में समाज के द्वारा आकर्षक आनंद मेला का आयोजन किया गया, जिसमें समाज की महिला, पुरुष एवं युवा वर्ग के द्वारा विभिन्न प्रकार के स्टॉल, जिसमें पकवान, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मूर्तिकला, सिंगिंग एवं गेम्स के अनेक स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें समाज के बच्चे, युवा, महिला, पुरुष सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं व्यंजनों का लुत्फ उठाए और स्थापना दिवस पर खूब मनोरंजन किया। हमारा दिवस तो स्वतंत्रता अपना
देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हर भाषा के हिसाब से राज्यों का गठन किए, तो उस समय जब महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ तब से 1 मई को उसका गठन हुआ है। तो ये महाराष्ट्र दिवस 1 मई को मनाने की कथा परंपरा तब से चली आ रही है और आज सुबह से सब ये आयोजन किया गया। हम पहली बार कर रहे हैं आनंद मेले का आयोजन। आज हमने आनंद मेले का आयोजन किया है और आनंद मेले के तत्पश्चात हमारा सांस्कृतिक जो बच्चों का प्रोग्राम होता है वो अब होने वाला है। इसके पहले जो आनंद मेले का किया है वो फर्स्ट टाइम स्टार्ट किए हैं और हमको यहाँ इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि हम ये हर साल जगदलपुर में आयोजन करेंगे। आज कार्यक्रम आनंद मेले का हुआ। आनंद मेले में ही एक जो मेन अट्रैक्शन था कराव का गीत, जो हम जनरली सभी जगह नहीं देखते। आनंद मेला केवल और केवल खाने के आइटम रहते हैं, लेकिन हमने यहाँ विविध रूप से आयोजन किया। जैसे कि कुछ हमने आर्टिफिशियल ज्वेलरी का रखा हुआ है, कुछ हमने सिरेमिक आइटम्स रखे हुए हैं, इसके साथ ही खाने का आइटम भी रखा हुआ है। और ये जो एक नया अट्रैक्शन कराव के गीत का था कि आप जो कूपन देंगे और कराव का गीत गाएंगे और जो इसमें सबसे अच्छा गाएगा उसको गिफ्ट मिलेगा। तो ये एक नया प्रकार का आयोजन था। कांग्रेस कार्यकर्ता सुशील मौर्य महेश द्विवेदी ने नगर पुलिस अधीक्षक पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता सुशील मौर्य एवं महेश द्विवेदी ने बताया कि किसी काम से सिटी कोतवाली पहुंचे, वहां मौजूद नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने गुटखा खाए तो की बात को लेकर महेश द्विवेदी पर थप्पड़ जड़ दिया और साथ में सुशील मौर्य से भी दुर्व्यवहार किया, जिससे पूरे सिटी कोतवाली में माहौल गर्म हो गया। जैसे जैसे कांग्रेसियों को पता चला वैसे वैसे कांग्रेसियों सिटी कोतवाली पहुंचने लगे। कांग्रेसियों का आरोप है कि नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया। कांग्रेसियों ने नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के ऊपर कार्रवाई की मांग की। इस विषय में संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा है, बस्तर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा से सार्थक चर्चा हुई है। सीसीटीवी के आधार पर निष्पक्ष जांच की जाएगी, जो भी दोषी पाया जाएगा कार्रवाई की जाएगी। वहीं इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शर्मा का कहना है, हमने निष्पक्ष जांच की मांग की है। सीसीटीवी के आधार पर निष्पक्ष जांच होने की संभावना है। राजीव शर्मा का कहना है, इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संज्ञान में लाया गया है। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पॉल का कहना है कि प्रार्थी महेश द्विवेदी एवं सुशील मौर्य ने नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के ऊपर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है, जिसकी सीसीटीवी के आधार पर निष्पक्ष जांच की जाएगी। हमारे महेश द्विवेदी जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, ये थाना आए हुए थे। इनको 1 लाख मार के भगा दिया था। मुझे महेश द्विवेदी जी ने फोन किया कि भैया मेरे साथ मारपीट थाने पे किया गया है। तो मैं आया, तो बोला कौन मारा? तो बोले कि विकास सिंह मारा है। तो मैं बोला साहब इसे मारे कैसे? गुटखा खा के आया है, मैं गुटखा खाने वालों को मारूंगा। इस प्रकार से उत्तेजनापूर्वक व्यवहार कर रहा था। मैं बोला कि आपको मारने का पावर किसने दिया है? तो मैं IPS मेरे को सिखाएगा कि ऐसा करते मेरे साथ गाली गलौज किया। फिर हम बाहर गए, बाहर पे दोनों TI और बोले कि चलो सोशल बातचीत करते हैं। मैं जैसे ही TI के केबिन में गया तो मेरे साथ माँ बहन गाली गलौज करते हुए मेरे को सिखाएगा तो IPS हूँ, मारपीट किया। पूरे CCTV यहाँ पर है, उसकी जांच होनी चाहिए, इस पर FIR दर्ज होना चाहिए और ऐसे सिरफरे पागल अधिकारियों को यहाँ से तत्काल हटाना चाहिए, उसे जेल भेजना चाहिए। पुलिस से घटना है, इसलिए हम लोग प्रशासनिक अधिकारी के बतौर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय में आज खड़े हैं और उनसे अभी मिलकर आ रहे हैं और संबंधित सारे विषय की जानकारी हमने पुलिस अधीक्षक को अवगत कराई है। साथ ही हमने इस सारी बातों की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी ले आई है। ऐसे विषय में चूँकि CC फुटेज के समक्ष घटना हुई है और सारे विषयों पे पुलिस अधीक्षक महोदय का कहना है कि हम सारे विषय की निष्पक्षता के साथ जांच कराएंगे। जो भी घटनाक्रम घटित हुआ है उसकी जानकारी जैसे ही हमें मिली, हम पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलकर कि इस घटना में क्या हुआ है इसकी जांच की जाए। मुख्यमंत्री जी से भी हमें इस चीज़ की जानकारी दिए हैं और पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस चीज़ का आश्वस्त किया है कि कोई घटनाक्रम हुआ है, इसकी जांच करेंगे और जो भी दोष होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। थाना कोतवाली जगदलपुर में एक सुशील मौर्य और महेश द्विवेदी 2 युवकों ने उनके साथ
अभद्रता की गई है, ऐसा उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है और उस आवेदन की तथ्यात्मक जांच मेरे द्वारा की जा रही है। सभी पहलुओं पे सभी थाने के अंदर भी कैमरे लगे हैं, थाने के बाहर भी कैमरे लगे हैं, वहाँ पर स्वतंत्र साक्षी भी उपस्थित थे। सभी बिंदुओं पर जो बेस्ट पॉसिबल है वो जांच किया जाएगा और जो भी तथ्य है उससे अवगत कराया जाएगा। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले को लेकर भाजपा प्रदेश महामंत्री व पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 58% आरक्षण पर माननीय न्यायालय से दी गई अंतरिम राहत का अभिनंदन करती है। इस फैसले से न केवल प्रदेश की तात्कालीन भाजपा सरकार के 58% आरक्षण का फैसला सही साबित हुआ है, बल्कि कांग्रेस जिस तरह इस मामले में दोहरी राजनीति करती रही है उसका भी पर्दाफाश हुआ है। भाजपा जिला कार्यालय में आहूत पत्र वार्ता को संबोधित करते हुए केदार कश्यप ने कहा कि भाजपा शासन काल में लागू आदिवासियों के 32% आरक्षण पर कांग्रेसियों द्वारा षड्यंत्र कर हाईकोर्ट में याचिका लगवाकर अपात्र घोषित किए गए आरक्षण संशोधन अधिनियम 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है। यह भाजपा की वैचारिक जीत है। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यह समझ लेना चाहिए कि वे संविधान से ऊपर नहीं हैं। सही नियत से कानून बनाने पर क्या होता है, यह सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से जाहिर हुआ है। छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण के विषय को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो हम सब के लिए और पूरे प्रदेश के लिए और सभी वर्ग के लिए वो स्वागत के पल है और हम सभी उसका स्वागत करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का। और जिन लोगों ने आरक्षण के विषय को लेकर के प्रदेश के लोगों को भटकाने की कोशिश की और जिन लोगों ने चाहे 58% आरक्षण के विषय को लेकर के हो चाहे ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता हैं श्री केपी खांडे जो अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं और जो कुणाल शुक्ला हैं जिन्होंने ओबीसी समाज के आरक्षण को लेकर के हाई कोर्ट में गए थे, पिटिशनर के रूप में गए थे, वो कबीर सोच संस्थान के पीठ के अध्यक्ष हैं। ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी उनको पुरस्कृत करती है, उनको मंत्री पद से नवाजती है और यहाँ पर उनको भर्तियाँ न करना पड़े, यहाँ पर उनको शिक्षा में सुविधा न देना पड़े, इसलिए इस तरीके से प्रयास करती है और इसके कारण से हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में जाता है। और हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो गलती की है उस गलती के लिए वो माफ़ी मांगे पूरे प्रदेश के साथ में। छत्तीसगढ़ में हजारों की संख्या में विद्युत विभाग के मीटर स्पॉट बिलिंग लेने वाले श्रमिकों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से विद्युत विभाग राजस्व का नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल सरगुजा जिले में सैकड़ों की संख्या में स्पॉट बिलिंग एवं मीटर रीडिंग श्रमिक ठेका कर्मचारी महासंघ ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इनकी मांग है कि सरकार ठेका प्रथा खत्म कर नियमितीकरण किया जाए, साथ ही आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों को लेने पर रोक लगाई जाए। वही स्पॉट बिलिंग करने वाले श्रमिकों को अनुबंध के अनुसार पेमेंट दिया जाए। इधर श्रमिकों ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे। बहरहाल इन श्रमिकों के हड़ताल पर चले जाने से विद्युत विभाग के द्वारा मीटर रीडिंग सहित अन्य कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। ठेका प्रथा आउटसोर्सिंग बंद करके हमको विभाग में समायोजन करने का बात किया था और आज तक वो 4 साल होने के बाद भी वो मतलब बंद नहीं किया और हमको विभाग में समायोजन नहीं किया। इसीलिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल 1 मई 2023 से हड़ताल पे बैठ गए हैं। 3 मांगे हैं, अगर उसमें से पूरी नहीं होती तो हम लोग 1 महीना का 2 महीना या साल भर हो जाए फिर भी हम लोग हड़ताल पे बैठे रहेंगे। और राजस्व को अगर सरकार के ऊपर अगर कुछ नुकसान होती है तो उसकी जवाबदारी शासन की ही होगी। देखिए, अगर हम लोग हड़ताल अगर करते हैं संगठन के द्वारा, अगर हड़ताल पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम लोग बैठते हैं तो राजस्व नुकसान सरकार को होगा ही, साथ में कंज्यूमर जो होते हैं जिनका हम बिलिंग करते हैं उनका बिल बंद हो जाएगा, उनको भी नुकसान होगा क्योंकि टैरिफ चेंज करना पड़ेगा। कल के डेट में वही जो बिल 100 रुपये आता था वही 1000 बिल आएगा, तो इसमें सरकार की राजस्व नुकसान होने की पूर्ण संभावना है। और हम लोग आज हड़ताल करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, हम सरकार से पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं कि अगर
हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो जो सरकार को नुकसान होगी वो सरकार उसकी खुद जिम्मेदारी होगी। मेहनतकश श्रमिकों के सम्मान में श्रमिक दिवस के अवसर पर ट्रेड यूनियन काउंसिल के द्वारा 1 मई 2023 को अंबिकापुर के राजमोहिनी भवन में श्रमिकों को सम्मान किया गया। बता दें 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने बोरे बासी खाने की अपील की है। साथ ही फोटो को सोशल मीडिया में अधिक से अधिक शेयर करने का आग्रह किया है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ ट्रेड यूनियन काउंसिल के द्वारा बोरे बासी और श्रमिक दिवस मनाया गया। इसी क्रम में श्रमिकों को पुरस्कार वितरण भी किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग हजारों की संख्या में श्रमिक उपस्थित रहे। मई दिवस परंपरागत रूप से यहाँ के ट्रेड यूनियन काउंसिल के अगुवा हैं जेपी श्रीवास्तव जी, वो आयोजित करते रहे अपने साथियों के साथ और निसंदेह श्रमिकों के पारिश्रमिक और सम्मान के संदर्भ में हम अक्सर शायद भूल जाते हैं। समय आता है तो बातें होती हैं और जो प्रयास हो रहे हैं हो भी रहे हैं उस दिशा में और करने की आवश्यकता है। भोजन के एक प्रकार का सेवन है, ये कोई त्योहार नहीं है। श्रम करने के पहले ये माना जाता है कि रात को चावल, और वो भी गर्म चावल में पानी नहीं, ठंडा होने पे चावल में पानी डाल के अगर रात भर आप छोड़ देते हैं तो सुबह उसकी सेवन करने के पश्चात पेट ठंडा रहता है, गर्मी इत्यादि नहीं लगती है और काम करने में सहूलियत महसूस होती है। जैसे हम आम का पन्ना पीते हैं, प्याज का सेवन करते हैं कि भाई लू नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी, उसी प्रकार से बासी लेने पर लोगों की यहाँ एक चलन रहा है। और मेरी मान्यता है, मैं अपने श्रमिक भाइयों को धन्यवाद देता हूँ। शासकीय कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम और जातिगत कार्यक्रम, इन कार्यक्रमों के अलावा शायद ही कोई ऐसा कार्यक्रम हो, मुझे ध्यान नहीं आता, जो 42 साल से सतत रूप से चला। तो 42 साल से लोग सतत रूप से चला रहे हैं और इस कार्यक्रम का जो श्रेय है वो श्रेय किसी व्यक्ति का नहीं है। वो श्रेय वो हैं जो आज सुकमा से आए हैं, जो दंतेवाड़ा से आए हैं, जो अमरपाटन से आए हैं, जो बिलासपुर से आए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के लोग आके कहाँ सरगुजा में 500 लोग कहाँ रुके होंगे, क्या किया होगा, कैसे कितनी तकलीफ भोगी होगी उन्हें, इसका है। और इसका जो मूल उद्देश्य है कि श्रमिकों के मन में एक और अधिक भावना लाना, उनके अंदर विल पावर लाना और उनके अंदर ये जागृत करना कि सरकारें जो है वो सरकारें आम आदमी बनाता है, सरकारें बदलती हैं, संगठन कभी नहीं बदलते। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।